हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल ऑफ टू ब्रोक डॉक्टर्स। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में ऑलमोस्ट एवरीबॉडी कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि नीट पीजी काउंसलिंग में राउंड्स क्या होते हैं, एक राउंड से दूसरे राउंड में हम कैसे जा सकते हैं, फ्री एग्ज़िट क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का फोरफिट होना क्या होता है, एग्ज़िट कैसे लेते हैं राउंड से, और बेसिकली जो अब नया रूल निकाला है एनएमसी ने कि डीबार कर देगी 2 साल तक अगर आपने सीट ज्वाइन नहीं की, तो वो सब क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में क्या क्लैरिटी है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम राउंड 1 की बात करते हैं। राउंड 1 जो है वो 28 सितंबर से स्टार्ट हो गया था। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी इन लोगों ने 28 सितंबर को स्टार्ट कर दिया था, बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही थी और इतने सारे केसेस चल रहे थे, इस वजह से वो होल्ड पे कर दिया गया था। वापस रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो गया है बाय 8 नवंबर, और ये राउंड जो है वो कंटिन्यू होगा टिल 29 नवंबर। इस राउंड के बारे में डिटेल में जानने के लिए कि कौन सी डेट को कब क्या होगा, कौन सी डेट को सीट मैट्रिक्स आएगी, कौन सी डेट को जॉइनिंग के रिजल्ट्स आएंगे, कौन सी डेट को रजिस्ट्रेशन करना है, इन सब को जानने के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। वो डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। इसके अलावा हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। तो अब हम बात करते हैं राउंड 1 के बारे में। काउंसलिंग कैसे कैसे होती है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले काउंसलिंग होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एमएमसी की साइट पे। एमएमसी जो है वो बेसिकली कौन सी साइट पे, एमसीसी की साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एमसीसी की साइट है www.mcc.nic.in। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ पे आपको बेसिक अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, आपके एमबीबीएस में कितने मार्क्स है, वो सब चीज़ें भरनी है। उसके बाद आपको अपनी चॉइसेस भरनी है, पेमेंट करना है आपको आपके फ़ीस का और आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट का। फिर उन चॉइसेस को लॉक करना है, मॉडिफाई करना है, जो भी आपको करना है, और अल्टीमेटली उन सब चीज़ों के बाद में एक रिज़ल्ट प्रोसेस होगा। अब राउंड 1 का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, ये हम मान के चल रहे हैं। अगर राउंड 1 का रिज़ल्ट आता है तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो आपको सीट मिलेगी या आपको सीट नहीं मिलेगी। पहले हम बात करते हैं अगर आपको सीट नहीं मिलती है। तो सपोज़ आपको सीट नहीं मिलती है, तो वहाँ पे अब कोई भी लोड वाली बात नहीं है, आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। आपको रजिस्ट्रेशन भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है। जब राउंड 2 का टाइम आएगा आपको अपनी चॉइसेस वापस भरनी होगी और राउंड 2 के रिज़ल्ट का वेट करना होगा। ये है कि अगर आपको राउंड 1 में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो। अब अगर राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो जाती है तो यहाँ पे 3 सिनेरियोज बनते हैं। आपको सीट अलॉट हुई, आपको सीट पसंद आई, आप इस सीट से सेटिस्फाइड हैं, आप कॉलेज गए, वहाँ पे अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और आपने बंद कर दिया। वहीं पे ये सीट जो है वो आपकी कंफर्म हो चुकी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपने राउंड 2 के लिए, आप चाहते भी नहीं है कि आप राउंड 2 में जाएँ, यहाँ पे आपका फिक्स हो चुका है। सपोज़ अगर आप इस सीट से ज़्यादा खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि आपको इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, बेटर सीट मिल सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे विलिंगनेस दे सकते हैं राउंड 2 के लिए कि आपको अपग्रेडेशन चाहिए राउंड 2 में। तो वहाँ पे आप वो ऑप्शन टिक मार्क कर सकते हैं और अल्टीमेटली आपको वहाँ जाके अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी राउंड 1 में जो भी आपको कॉलेज मिला है, और फिर आप वहाँ जाके विलिंगनेस दे सकते हैं अपने अपग्रेडेशन के लिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको कॉलेज मिल तो गया है लेकिन आप वहाँ गए नहीं, आपने कोई एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की है, तो अल्टीमेटली अगर आपने रिपोर्ट ही नहीं किया है तो इसको हम बोलेंगे फ्री एग्ज़िट। फ्री एग्ज़िट में कुछ भी नहीं होगा, आपका पैसा नहीं जाएगा जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। आप राउंड 2 के लिए यहाँ पे भी एलिजिबल होंगे। आप आराम से राउंड 2 में वापस से अपनी चॉइसेस भर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है। ठीक है, ये हमने बात की राउंड 1 के ओवरव्यू के बारे में। ये ऐसे चलेगा राउंड 1। अब जब राउंड 1 में ये सिनेरियोज काउंट हो चुके हैं तो अब हम चलते हैं राउंड 2 पे। तो राउंड 2 जो है वो 4 दिसंबर को स्टार्ट होगा। इसकी सारी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी 22 दिसंबर को। डिटेल में जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब राउंड 2 में क्या होगा, तो देखो राउंड 2 में भी सेम। अब यहाँ पे राउंड 2 में दो तरीके से रजिस्ट्रेशन होंगे। एक है जिन्होंने पहले ही राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो अब उनको वापस रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिनको लगता था कि राउंड 1 में उनको कोई सीट नहीं मिलेगी, अब वो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेम जैसे राउंड 1 में हुआ था वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी पड़ेगी, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का फ़ीस पे करना पड़ेगा, आपको चॉइसेस भरनी पड़ेगी और अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आएगा।
चॉइसेस आपको दोनों ही केसेस में भरनी पड़ेगी, चाहे आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया हो या ना किया हो। एमसीसी इसको नल एंड वॉइड कंसिडर करता है इन चॉइसेस को जो भी आपने राउंड 1 में भरी है। एमसीसी आपको एक अच्छा मौका देता है कि आप वापस अपनी चॉइसेस भर सकते हैं, और ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि राउंड 1 के रिजल्ट के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी आती है कि उनको कौन सा कॉलेज प्रेफर करना है दूसरे कॉलेज से। ठीक है, अब आपने चॉइसेस भर दी, आपने चॉइसेस लॉक कर दी, रिजल्ट आ गया। अब राउंड 2 में भी सेम चीज़ हो सकती है, या तो आपको सीट मिलेगी या आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको सीट नहीं मिलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप राउंड 3 के एलिजिबल हैं, आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी चॉइसेस वापस भरनी पड़ेगी। ये हो गया आपका, अगर आपको नहीं मिलता है सीट तो। सपोज़ आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाती है, तो सीट अलॉट जो है उसके भी 3 सिनारियो बनते हैं। सपोज़ आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली और अब राउंड 2 में वो जो सीट है वो अपग्रेड हो चुकी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड 1 में जो सीट थी उसको छोड़ना पड़ेगा, वहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने पड़ेंगे, लीविंग लेटर लेना पड़ेगा वहाँ से, और राउंड 2 में जाके जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका फर्स्ट सिनेरियो हुआ। सेकेंड सिनेरियो ये है कि आपको राउंड 2 में पहली बार सीट मिली है। वेरी गुड, आपको राउंड 2 में पहली बार सीट मिली है तो आप जाइए, आप जाके एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए। अगर आपको राउंड 2 वाले कॉलेज से आप सेटिस्फाइड हैं तो आप वहीं पे बोल सकते हैं कि अब मुझे कोई अपग्रेडेशन की विलिंगनेस नहीं है, अब मुझे कोई अपग्रेडेशन नहीं कराना, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। और अगर बाय चांस आपको लगता है कि आपको इससे भी बेटर कॉलेज मिल सकता है, आप अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस डाल सकते हैं अपनी, तो आपका और ऑटोमेटिकली राउंड 3 में अगर अवेलेबल होगा तो आपके प्रेफर्ड कॉलेज पे अपग्रेड हो जाएगा। इस तरीके से हमने बात की। लेकिन अब एक और चीज़ है कि सपोज़ आपको राउंड 1 में सीट मिली, आपने वो नहीं ली, ठीक है, अब राउंड 2 में आपको कुछ नहीं मिला, तो अब राउंड 3 में जाने के लिए आपको अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फॉरफिट करना पड़ेगा। आपको राउंड 3 में एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली है, आपने वो नहीं ली, आपने वहाँ जाके एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की, तो आपको अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट करना पड़ेगा, भले ही आपको राउंड 2 में कोई सीट मिली हो या ना मिली हो। सेम अगर आपको राउंड 2 में सीट मिली है और अगर आप वो लेना नहीं चाहते हैं तो आपको अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट करना पड़ेगा। अगर आप राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन वापस फ्रेश करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते ज्वाइन करने के बाद में। ठीक है, अब हम आते हैं राउंड 3 पे। तो एक और चीज़, उससे पहले यूजुअली कमेंसमेंट जो होता है, अकेडमिक सेशन जो होता है पीजी कोर्सेज के लिए, वो यूजुअली राउंड 2 के बाद चालू हो जाता है, और इस बार इन्होंने डेट दी है 20 दिसंबर। तो आपका पीजी जो कोर्स है वो 20 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 3 जो है वो आपका स्टार्ट होगा 26 दिसंबर को और कंटिन्यू होगा टिल 15 जनवरी। अब राउंड 3 में क्या क्या होता है, तो राउंड 3 में जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आपका एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली है, राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली है, तो राउंड 3 में आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली है, आपने वो सीट नहीं ली है, और राउंड 2 में आपको कोई सीट नहीं मिली है, तो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होगा। अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट मिली है, आपने वो सीट नहीं ली है, आपने वहाँ जाके एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की है, तो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फॉरफिट होगा। तो इन दोनों ऊपर वाले दोनों राउंड्स में आपको कभी भी सीट मिली है और आपने वो नहीं लिया, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होगा अगर आपको राउंड 3 में बैठना है तो। अब राउंड 3 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने होंगे। एज़ ऑलवेज आपको काउंसलिंग के लिए जो चॉइसेस हैं वो भी फ्रेश भरनी होगी, उनका लॉगिन करना होगा, अल्टीमेटली उनका रिजल्ट आएगा। अब रिज़ल्ट जो है वो 2 ही तरीके से आ सकता है, या तो आपको सीट अलॉट हुई है या आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप एलिजिबल हैं स्ट्रे राउंड के लिए, आप स्ट्रे राउंड में जा सकते हैं। अगर आपको राउंड 3 में सीट जो है वो अलॉट हो चुकी है, तो यहाँ पे फिर वापस 3 सिनेरियो बनते हैं। आपको जो सीट अलॉट हुई है उस पर आप गए, आपने रिपोर्ट किया उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे, आपने अलॉटेड सीट को ज्वाइन कर लिया, और एक बार अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। सपोज़ अगर आपका राउंड 2 से आपने भरा था कि विलिंगनेस मुझे अपग्रेडेशन चाहिए, तो अगर आपका अपग्रेड हो जाता है तो आपको राउंड 2 वाली सीट छोड़नी पड़ेगी, और राउंड 3 में जो आपको कॉलेज मिला है वहाँ आके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। अगर
आपको सीट अलॉट हो जाती है और फिर भी आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की, तो एमसीसी ये बोलता है कि फिर आपका एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फॉरफिट हो जाएगा, प्लस आपको फर्दर काउंसलिंग से एलिमिनेट कर दिया जाएगा किसी भी राउंड से, ठीक है। अब आप स्ट्रे राउंड में जो है वो बैठ ही नहीं सकते हैं, आपको फर्दर काउंसलिंग से पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आप छोड़ भी देंगे सीट तो भी आप स्ट्रे राउंड में नहीं बैठ सकते, जो कि हमने देखा था राउंड 1 और राउंड 2 में अगर आप छोड़ भी देंगे सीट तो आपका सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होगा, आप राउंड 3 में फिर भी बैठ सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ में। लेकिन अब इस केस में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर आपने राउंड 3 की सीट छोड़ दी तो अगर आपको मिली है और आपने छोड़ दी तो फिर आप आगे दूसरे काउंसलिंग प्रोसेस में बैठ नहीं सकते, आपको वो छोड़ ही देनी पड़ेगी, आपके पास कोई सीट नहीं बचेगी। इसी के साथ अब हम आते हैं स्ट्रे राउंड पे। स्ट्रे राउंड जो है वो 18 जनवरी को स्टार्ट होगा और ये कंटिन्यू होगा टिल 30 जनवरी। यहाँ पे 30 जनवरी में स्ट्रे राउंड जो है वहाँ पे हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने होंगे। अगर आपको थर्ड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलती है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चॉइसेस फिल करनी है। अब यहाँ पे अगर आपको सीट मिल जाती है या आपको नहीं मिलती है तो प्लीज़ तैयारी कीजिए नीट पीजी 2025 की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, एकदम एज पे है। हो सकता है 24 की काउंसलिंग और 25 का एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही हो। तो गाइस प्लीज़ प्रिपेयर, इफ़ यू फील दैट यू विल नॉट गेट एनी सीट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन काउंसलिंग प्रोसेस, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। अगर आपको सीट मिल जाती है तो क्या करेंगे? अगर सीट मिल जाती है, आपको पसंद है, आपको ज्वाइन करना है, वेरी गुड, आप ज्वाइन करिए सीट को। इट कॉलेज वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट रिज़ाइन। आप एक बार ज्वाइन करने के बाद रिज़ाइन नहीं कर सकते। सपोज़ आपने ज्वाइन नहीं किया है तो स्ट्रे राउंड में अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं सीट मिलने के बाद में, तो एमसीसी ये बोलता है कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का तो फॉरफिट होगा ही होगा, साथ में आपको डीबार कर दिया जाएगा 2 साल के लिए फ्रॉम नीट एमसीसी काउंसलिंग से। तो आपको नीट पीजी काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा अगले 2 साल तक। तो ध्यान रखिए, आप थर्ड राउंड में एग्ज़िट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीट पसंद नहीं आ रही है तो भी आप छोड़ सकते हैं, अलॉट हुई है तो भी आप ज्वाइन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ फर्दर काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन स्ट्रे राउंड में आप सीधा 2 साल के लिए एलिमिनेट हो जाएंगे। ये गलती प्लीज़ मत करिए। ध्यान से इस वीडियो को वापस देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार में, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, बट इस चीज़ को दिमाग में रटा लीजिए कि आपको क्या इम्पॉर्टेंट है। एक गलती के चक्कर में पूरा साल ऑलमोस्ट वेस्ट मत होने दीजिएगा। प्लीज़ गाइज हु आर ऑन द वर्ड्स, हु थिंक्स दैट दे विल नॉट गेट द डिज़ायर्ड सीट, डिज़ायर्ड ब्रांच, प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025 और INI सेट May 2025। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेस्ट मत होने दीजिए। बस अभी इन काउंसलिंग के राउंड्स को ध्यान से रखिए। बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं इन राउंड्स के चक्कर में और बहुत अच्छी सीट वो अपने हाथ से खो देते हैं। वो मिस्टेक आप मत करिए, इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से काउंसलिंग फॉर्म भरिए और एक अच्छे से कॉलेज में जाइए, अपनी डिज़ायर्ड ब्रांच लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे ऐसी हज़ारों वीडियोस आती रहेंगी, आप बस देखते रहिए, अपने आप को अवेयर करवाते रहिए और कोई भी मिस्टेक मत करिए विद रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट काउंसलिंग। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। आवर वीडियोज़ कम अप एवरी ट्यूसडे, फ्राइडे एंड